मेहता का उल्टा चश्मा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट राइट राइट, कम ऑन, जंप 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 जंप। अरे टप्पू बेटा क्या पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, चल सोने चल। टप्पू, अरे उसमें क्या हीरे मोती जड़े जो तेरी नजर ही नहीं हट रही। दादाजी बस 2 मिनट, गेम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, 2 मिनट बस 2 मिनट। टप्पू, मेरे सामने देख, देख बेटा ये गलत है। अरे मोबाइल बात करने की चीज है बेटा। मैं समझ सकता हूँ कि गेम वेम खेलने से थोड़ा मनोरंजन मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा तय करना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा पूरा दिन तू मोबाइल में लगा रहे, ये तो गलत बात है ना। गलत है चाचा जी, ये बात एकदम गलत है। अरे मैं गोगी पुत्र को कितना डांटता हूँ पर मेरी गल सुनना ही नहीं है। पता नहीं आजकल के बच्चों को की हो गया। अरे इसमें सिर्फ बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी कसूर है। चाचा जी मोबाइल बच्चे यूज करें, कसूर बड़ों का है की गल हुई सी? अरे मेरे कहने का मतलब ये है सोडी कि बच्चों को समझाने का तरीका सही होना चाहिए है? जैसे मैंने अभी टप्पू को समझाया, मैंने उसे डांटा नहीं। अगर मैं उसे डांटता तो वो सामने दलील करता, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाया तो वो समझ गया, है ना टप्पू? यस यस दादाजी, मैं समझ गया। अब फोन को आराम करने देता हूँ। नहीं आराम नहीं भाई, तेरे मोबाइल को भी सुबह तक सुला दे। ठीक है चाचा जी, आप भी आराम से सो जाओ। मैंने जेठा फ्रा को फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट छाड़ देता है। ठीक है। अच्छा वैसे वो कितने बजे वहाँ पहुँच जाएगा? वो कहाँ गया वो? सेनोरिका आइलैंड। हाँ चाचा जी सवेरे तक पहुंच जाएंगे। हमारे इंडिया के हिसाब से टाइम 8:30-9 होंगे। ठीक। चंगा जी, शुभ रात्रि, शबा खैर, सत श्री अकाल, गुड नाइट। गुड नाइट। चल टप्पू बेटा, सारे खिड़की दरवाजे बराबर बंद कर दे, हम सो जाते। ठीक है दादाजी, आप रूम में जाइए, मैं बाहर का दरवाजा बंद करके आता हूँ। हाँ दादाजी मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सो जा। गुड नाइट दादाजी। क्या हुआ दादाजी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तू सो जा। दादाजी आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कुछ तो बात है, बताइए क्या बात है? ये जेठिया कल वहाँ पहुंचकर हमें फोन तो करेगा ना? अरे दादाजी अगर पापा भूल जाएंगे तो हम फोन कर देंगे। नहीं वो तो करेंगे ही, लेकिन ये जेठिया का आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे तूने देखा नहीं, आज अचानक विदेश चला गया। ये जेठिया क्या करता है, कैसे धंधा करता है, कितना माल लेता है, पैसे कहाँ से आते हैं, कुछ बताता ही नहीं। लेकिन दादाजी पापा तो आपको सब कुछ बताता ही है ना। अरे कहाँ बताता है? 2 बैंक से लोन लेके रखा है, बताया उसने? वो तो सुबह बैंक वाले आए तब पता चला, वरना तो हमें पता चलता ही नहीं। और जब मैंने उसे पूछा कि कितने का लोन लिया है, तो रात को बताता हूँ ना बापूजी, बोल के डाल दिया। और फिर अचानक वो वहाँ कहाँ गया वो? सेनोरिका आइलैंड। हाँ वहाँ चला गया। दादाजी आपको पापा की चिंता हो रही है ना? बाप को बेटे की चिंता तो होगी ना टपूरा। हाँ पर अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अरे पापा एकदम चैंपियन है। वो तो है, धंधे में तो वो होशियार ही है, लेकिन टप्पू बेटा आजकल समय ऐसा चल रहा है ना कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डोंट वरी दादाजी, सब ठीक ही होगा। अब आप आराम से सो जाइए, हम पापा से कल सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में सबको पता चलेगा तो कैसा लगेगा? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। ऐसा कैसे हो गया नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। बापूजी को कैसे बताएंगे नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। टप्पू सेठ जी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा नट्टू काका? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ बागा। कमाल है नट्टू काका, मैं जो भी बोल रहा हूँ अब वही सोच के परेशान हो रहे हो। अरे मेरे बच्चे, तू जो बोल रहा है वो सोचकर नहीं, जो हुआ है वो सोचकर परेशान हो रहा हूँ। चल जल्दी बापूजी को बता देते हैं। छोड़िए ना, वापस चलते हैं। अरे छोड़िए, क्या बताना तो पड़ेगा ना बापूजी को। चल चल जल्दी बताते हैं।
काका। अरे नट्टू काका बागा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह गोकुल धाम में सब ठीक? कुछ ठीक नहीं मेहता साहब, कुछ ठीक नहीं है। नट्टू काका, मैं क्या कहता हूँ, मेहता सबको सब बता दे। पहले बापूजी को बताना बहुत जरूरी है। हाँ अरे क्या हो गया भाई, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, क्या हुआ? बताते हैं, सब बताते हैं मेहता साहब। पहले बापूजी को मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, आइए नट्टू काका आइए। सब क्या हुआ होगा सुबह सुबह ऐसा? ये हाव भाव से आसार ठीक तो नहीं लग रहे हैं। जेठालाल भी यहाँ नहीं है। हे भगवान, गोकुल धाम को किसी भी संकट से बचाना प्रभु। अरे टप्पू, बेटा तेरे पापा को फोन करके पूछ वो पहुंच गया कि नहीं। हाँ दादाजी। दादाजी मैं देखता हूँ। हाँ बापूजी, 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 बापूजी। अरे नट्टू भागा, तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ इस वक्त? बापूजी, बात ही ऐसी है कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। क्या हुआ? बापूजी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक मिनट टप्पू, बेटा पानी दे ना। हाँ दादाजी। पहले पानी पियो शांति से, फिर बताओ क्या हुआ। बापूजी, बापूजी एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था। हाँ बापूजी, सब कुछ जीरो हो गया, जीरो। सब जीरो हो गया? क्या जीरो हो गया? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? ये लीजिए, पानी लीजिए। पानी पियो, पानी पियो। अब शांति से बताओ क्या बात। बापूजी, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अब पागा तू ही बता। नहीं नट्टू काका, आप बताइए ना प्लीज। अरे कोई बताएगा भी कि क्या बात है? हाँ प्लीज बताइए ना क्या हुआ। बापूजी, टप्पू सेठ, दिल पे पत्थर रख के ये बात सुनना। हमारे सेठ जी नहीं है, इसलिए मैं और बागा जल्दी दुकान गए। उतने में पुलिस की जीप आ गई। जी बोलिए। आप भी के अब भी दुकान खाली करो। क्यों? अरे क्यों, क्या सुनाई नहीं देता है? दुकान खाली करो और बाहर निकलो। अरे पर हुआ क्या है, क्या बात है वो तो बोलिए। क्या बात है सब मालूम पड़ जाएगा। पहले दुकान खाली करो, बाहर निकलो। हवलदार, दोनों को बाहर निकालो। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। नहीं ये क्या अचानक, ये कौन है नट्टू काका? अचानक पुलिस आ गई, आपको दुकान से बाहर निकाल दिया। हाँ टप्पू सेठ जी, साथ में बैंक का एक आदमी भी था। बैंक का आदमी? क्यों? बताता हूँ बापूजी, बताता हूँ। उस बैंक के आदमी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले ने हमारी दुकान का शटर बंद किया और हमारी दुकान सील कर दी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वही जो करना चाहिए, बराबर से करो। इसने हमारी दुकान को सील कर दिया? हाँ बापूजी, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा गोडाउन भी सील कर दिया। अरे लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब किस मुंह से बताएं कि क्या हुआ है? अब क्या होगा ये सोच के घबराहट हो रही है। अरे अब रोना बंद करो पहले और बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसे? हाँ, पुलिस ने गोडाउन और दुकान को सील क्यों कर दिया? क्योंकि पुलिस का कहना है कि जेठालाल ने हरी भरी बैंक का पूरा 100 करोड़ का घपला किया।
100 करोड़ का घपला? नहीं 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 नहीं, पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। टप्पू सेठ जी, बापू जी, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे सेठ जी ने 100 करोड़ का घपला किया है, इसलिए तो वो विदेश भाग गए और हमारी दुकान और गोडाउन दोनों सील कर दिया। और जाते जाते उन्होंने कहा कि यहाँ घर पे आके घर को भी सील कर देंगे। हाँ, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। हाँ कर, जेठा को फोन कर। टप्पू सेठ जी, कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने सेठ जी को बहुत फोन किए, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। हाँ तो शायद पापा अभी भी फ्लाइट में हो। हाँ शायद, लेकिन टप्पू सेठ जी, बापू जी, कुछ भी करके सेठ जी से बात करना बहुत जरूरी है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। बापूजी, पुलिस आ गई। बापूजी, टप्पू सेठ जी, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कहीं छुप जाइए। पुलिस आएगी तो हम उन्हें बता देंगे कि आप लोग घर पे हो ही नहीं। नहीं भागा, ना ही हम कहीं छिपेंगे और ना ही भागेंगे। अरे पहले जान तो ले कि सच क्या है। चलो चलो नीचे चलो। लेकिन बापूजी, चलो नीचे। बापूजी मेरी बात सुनिए। पुलिस? पांडे जी, आइए आइए, आप लोगों को अलग से बुलाना पड़ेगा। आ रहे। हाँ पांडे जी आ रहे हैं। प्लीज कॉपरेट द पुलिस। क्या पांडे साहब, क्या बात क्या है? बताते हैं, सबको आ जाने दो। हे भगवान, ये क्या किया? प्रार्थना की थी कि कोई संकट ना आए, पर पुलिस आ गई, मतलब संकट आ ही गया। बताते हैं, सभी को आ जाने दो। सेक्रेटरी कहाँ है? मैं आ गया सेक्रेटरी। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे पर पांडे जी, आप सुबह सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ? कुछ तो इशू हुआ होगा। अरे हाथी भाई, इशू हुआ होगा तभी तो आया है ना, ऐसे ही थोड़ी टहलने आया पांडे जी, है ना? सॉरी इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। दसो ना की होया है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा कहाँ है? जेठालाल तो यहाँ नहीं है, वो तो सेनोरिका आइलैंड गया है ना। हाँ पांडे जी, जेठा भाई कल रात को ही गए। हाँ जी, वो कल रात को मैं ही उनको अपनी जीप में एयरपोर्ट छोड़ के आया था। ओ, तुम छोड़ने गए थे? जी। अच्छा हवलदार, सर, सोडी का रिपोर्ट में जरा अच्छी तरह से नाम लिखो। ओए एक मिनट, रिपोर्ट में क्यों लिखना है ये? किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना कोई गुनाह थोड़े है पांडे जी। हाँ राइट डॉक्टर साहब, किसी को एयरपोर्ट छोड़ना गुनाह नहीं, लेकिन जिस इंसान ने बैंक के 100 करोड़ का घपला किया हो, उसे एयरपोर्ट छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। 100 करोड़ का घपला, भाग गए इंसान, ये क्या बोल रहे हैं आप? किसने किया घपला? अभी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर जवाब नहीं मिले तो वो जवाब हम दे देंगे।
माधवी, मैंने बोला था ना ये जेठालाल के अचानक जाने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको पूरी बात पता है? नहीं। मत थंबा ना जरा, पूरी बात तो जान लीजिए। एक्सक्यूज मी। चाचा जी, आप अपने बेटे का सच खुद बताएंगे या मैं बताऊं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। आपको ये भी तो नहीं कह सकता कि झूठ बोलोगे तो। खैर, बताइए। चाचा जी ये सब क्या है? पता नहीं, मैं खुद पूरी बात नहीं जानता। क्या? चाचा जी, वो आपका पुत्र है, आप सब जानते हैं, बताइए। अरे पांडे बेटा, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता। अच्छा, एक बाप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता, हाँ? चाचा जी, पक्का आपको कुछ नहीं बताना? पांडे बेटा, जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? ओके, ओके। लगता है मुझे ही सब कुछ बताना पड़ेगा। अरे जल्दी बताइए ना पांडे जी। सॉरी। तो गोकुल धाम वासियों, ध्यान से सुनना। आपके बीच रहने वाला जेठालाल चंपकलाल गड़ा, इनका पुत्र हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। जय सोमनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम और प्रमुख ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में वेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सागर किनारे विराजते हैं भगवान शिव सोमनाथ। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सफर हंसी और ठहाकों की लहरों के साथ उछलते कूदते हंसते खेलते आज 2500 एपिसोड पूरे कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, 2500 एपिसोड। ये सफर आपका है, ये सफर हमारा है, ये सफर हम सब का है। सफलता के इस कदम पर हमेशा आपका साथ रहा है। मैं आसित कुमार मोदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से इस सफलता को भगवान श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में अर्पण करने आया हूँ। चलिए, बहुत प्यार मिला है आप सबका, आपका प्यार बनाए रखना, हमारा साथ कभी न छोड़ना। ईश्वर के आशीर्वाद से हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। मस्त रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हंसते रहो, आसिफ भाई ने तो कह दिया हंसते रहो। कैसे हंसे हम गोकुलधाम निवासियों की हंसी गायब है, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कह दिया है कि जेठालाल 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड भाग गया। कहानी बहुत रोमांचक मोड़ पर। अगला मोड़ क्या होता है ये पता चलेगा आपको सोमवार को। हमारी हंसी तो गायब है, लेकिन आप अपनी हंसी बरकरार रखिए, ठीक उसी तरह जैसे 2500 एपिसोड तक आपने हर कदम, हर हंसी, हर ठाके, हर कहानी में हमारा साथ दिया है। बस आपका साथ, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। ये 2500 तो एक पड़ाव है, ये यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहेगी। और सोमवार को यहाँ क्या होता है, कितना हंगामा होता है, कितने टेंशन होते हैं इस 100 करोड़ के घपले में, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, जेठालाल नहीं कर सकता है। 100 करोड़ का घपला हमारे सेठ जी ऐसा नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। शांति। अरे पांडे जी, आपने बात ही अशांति वाली की है, हम शांति कैसे रख सकते हैं? कल रात ही जेठा भाई गए और आज आकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जेठा भाई ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। अशक्य है, अशक्य। हाँ पांडे जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है।
पांडे साहब, निश्चित तौर पे आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि जेठालाल तो टोनी मोनी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, उसके एग्जीबिशन में गया है सेनोरिका। अच्छा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे सेठ जी सेनोरिका प्रदर्शन में गए हैं। हाँ। झूठ बोला है जेठालाल ने, तुम सबको झूठ बोला है। आप सबको लगता है कि जेठालाल किसी इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन में गया है, लेकिन झूठ है ये। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन वहां हो ही नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, एग्जीबिशन है। कल दोपहर में ही कंपनी वालों की ओर से हमारे सेठ जी पे फोन आया था। अच्छा? हाँ पांडे जी, वो कोई प्रिया मैडम करके थी, उनका फोन आया था। झूठ, सब झूठ है। नहीं, ये सब कहानी का हिस्सा है। पांडे साहब, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जेठालाल ऐसी कहानी क्यों बनाएगा? आप सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। जेठालाल ने जिस तरह आप लोगों को एक कहानी सुनाई है, वैसे ही दूसरी कहानी हरी भरी बैंक वालों को सुनाई है। क्या सुनाएंगे आप? जेठालाल जी ने नकली डॉक्यूमेंट्स बताकर बैंक से लोन ली थी। और वही नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जेठालाल ने बैंक से ये कहा कि वो वसई में टीवी बनाने की फैक्ट्री खोल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और वही बेसिस पे हमने लोन ग्रांट कर दी थी। लेकिन जब हम इंक्वायरी करने और देखने गए फैक्ट्री को वसई में, तो देखा कि वहां फैक्ट्री थी नहीं। जेठालाल ने हमारी हरी भरी बैंक को रूखा सूखा कर दिया। सुना आप सबने? सुना? जेठालाल ने हरी भरी बैंक को रूखा सूखा कर दिया। लोग बहुत जेठालाल जेठालाल करते हो ना। असल में वो जेठालाल नहीं है, वो झूठा लाल है, झूठा लाल। देखिए अंकल, आप मेरे पापा को झूठा मत कहिए। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो उन्होंने ऐसा किया है। अरे लेकिन पांडे बेटा, तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरा जिंदा होना मेरे सांस लेने का सबूत है। मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता चाचा जी। बिना सबूत के ना मैं खाता हूं, ना पीता हूं, मतलब पानी। सोता हूं, ना जागता हूं। खाने पीने के लिए भी सबूत? हाँ, भोला भाला दिखने वाला जेठालाल एक नंबर का धोखेबाज, और उसके खिलाफ सबूत हैं हमारे पास। हमारे साथ सीबीआई ऑफिसर वेंकट रामन, क्या पूरा? कल्याण रामन, कल्याण रामन, राम रामन, राम नामन, कृष्ण रामन, कृष्ण रामन, कुट्टी, कुट्टी, मुट्टी। मुट्टी, समझे? तो हमारे साथ है सीबीआई ऑफिसर वेंकट रामन। आपको पूरा याद है आपका? हाँ याद है। हाँ तो बोलो प्लीज। वेंकट रामन, कल्याण रामन, राम रामन, कृष्ण रामन, कुट्टी, मुट्टी, ये सब हमारे साथ हैं। सब नहीं सर, एक मैं अकेला। ओ सॉरी सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, ये हमारे साथ हैं। हमारे पास जेठालाल के कारनामों का काला चिट्ठा है ना? हाँ है सर। यस। मिस्टर वेंकट रमन सुब्रमण्यम, एड्रेस क्या था? एड्रेस नहीं, उनका नाम था। अरे उनको एड्रेस कैसे करूं? एक मिनट सोडी। कुट्टी मुट्टी जी, माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, जरा मैं वो पेपर्स देख सकता हूँ? सर, We have all the proof against जेठालाल। पोपट, क्या कहा उसने? थैंक यू। पांडे जी की बात सही है। जेठालाल ने गफला किया है बैंक का। उसके सारे सबूत इस फाइल में है।
और सारे कागजात पर जेठालाल के सिग्नेचर्स भी हैं। यार माधवी में बोल रहा था ना, जिस हिसाब से कल जेठालाल जल्दी जल्दी में गया है ना, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, क्या गड़बड़ है? तो ये क्या 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 गड़बड़ है मास्टर जी? हाँ बोलो, क्या गड़बड़ है? मास्टर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गड़बड़ है? नहीं काय झालं जल्दी जल्दी में मैं गैस बंद करना भूल गई, दूध रखा था ना तो वो मुझे याद दिला रहे थे कि गड़बड़ हो गई ऐसा। मास्टर जी, स्टैच्यू स्टैच्यू स्टैच्यू। हाँ हाँ, गैस पे दूध रखा हुआ है, उसका रिएक्शन ये नहीं हो सकता। मास्टर जी, क्या गड़बड़ जल्दी होती है? और जरा सच बोलोगे तुम? बोलते हो या फिर आप ओवर तो कीजिए। अभी तो केस स्टार्ट हुआ है मैडम, ओवर नहीं हुआ है। नहीं स्टैच्यू किया है ना आपने, तो आप ओवर बोलिए तो वो बोलेंगे। अरे यार, क्या स्टैच्यू स्टैच्यू उम्र में खेलते हो? मैं पूछ रहा हूँ क्या गड़बड़ हुई और क्या गैस पे जरा सच सच बोलोगे जरा मास्टर जी? नहीं मतलब ये जो बैंक वाले आए हैं ना, हाँ हाँ, कल 2 बैंक से और लोग आए थे जो जेठालाल के बारे में पूछ रहे थे। और कल जब मुझे जेठालाल मिला था तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सेनोरिका आइलैंड जा रहे हो, तो मैंने मजाक में पूछा कि कहीं तुम घपला करके भाग तो नहीं रहे हो? तो क्या बोला उसने? उसने हाँ बोला। उसने हाँ बोला? हाँ मतलब, अरे भिड़े, ऐसी बात कर रहे हो भाई, वो मजाक ही था। हमारे बीच में तो ऐसा मजाक चलता रहता है ना। हाँ मतलब मजाक ही कर रहा होगा। मजाक बना रखा है। जेठालाल जैसे लोगों ने देश के बैंकिंग सिस्टम का मजाक बना रखा है। हवलदार, इन सब के नाम लिखो। साढ़े क्यों? एक मिनट, नाम से याद आया, गोकुल धाम के 2 निवासी गायब हैं, मिस्टर अय्यर और बबीता। कहाँ है वो? कमाल हो गया ना, एक ही रात में गोकुल धाम के 3 सदस्य गायब हो गए। क्या कोई कनेक्शन है इस केस के साथ क्या उनका? कोई कनेक्शन नहीं है। आपको कैसे पता? पांडे जी, अय्यर भाई और बबीता जी मेरी विंग में रहते हैं, और कल रात को ही वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, मुझे बता के गए थे। देखो, अच्छा, कब तक आएंगे वो? वो नहीं पता। हवलदार, सर, उन दोनों का बयान बहुत जरूरी है। उन दोनों का नाम भी लिख के रखो, और इन बाकी सबके भी नाम लिख ही लो। तो हम सबके नाम क्यों पांडे जी? अरे हाँ पांडे जी, दस यार, सारे तो ना क्यों? सबके नाम क्यों? जब जेठालाल ने भाग जाने की बात का समर्थन किया तो आप लोग ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया? अगर आप लोगों ने टाइम से पुलिस को इत्तला किया होता तो आज वो गुनहगार पुलिस के हिरासत में होता। लेकिन बोला ना पांडे जी, वो मजाक था। वो तो छानबीन के बाद पता चल ही जाएगा। हाँ तो तुम जरा बराबर तपास करो पांडे बेटा। चाचा जी, आई एम मामास बॉय। मामा सा मुलगा? अरे भारत माँ का बेटा हूँ और कानून का रखवाला हूँ। वंदे मातरम। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग बराबर तपास करो, क्योंकि मेरा जेठा ऐसा कर ही नहीं सकता। शांति से बात कीजिए। आप जैसे भोले भाले लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर जेठालाल बैंक वालों को 100 करोड़ की मिठाई खिलाकर यहाँ से फरार हो गया है। जी, आपसे एक विनती है। हाँ बोलो बोलो। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और आप मिठाई का एग्जाम्पल देंगे तो मेरा तो यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। I'm sorry। वैसे ये कल्पना कितनी अद्भुत है ना कोमल, 100 करोड़ की मिठाई कितनी होगी? क्या बोल रहे हैं? अब मैं कुछ बोलूं? जी प्लीज कंटिन्यू। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन जेठालाल ने 100 करोड़ का घपला किया है।
इसीलिए हमें जेठालाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ऐसे हमने दुकान और गोडाउन को सील कर दिया है, अब इनके घर को सील करना होगा। ऑफिसर प्लीज। एक मिनट अंकल, अगर आप हमारा घर सील कर दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हाँ सही बात है। वो जाके अपने पापा से पूछो, जिसने इस देश की 100 करोड़ की रबड़ी, सॉरी इट्स ओके, यहाँ पे पेंटर तो नहीं है, 100 करोड़ का चूना लगा के भाग गया है। मिस्टर कुटीमुटी, आप जाकर जेठालाल का घर सील कीजिए। कुटीमुटी जी, एक मिनट प्लीज। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार जेठाप्रा से गल कर लो ना। हाँ। आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? जब भी हम जेठालाल को फोन लगाते हैं, उस फोन से एक आवाज आती है, द फोन इज नॉट रीचेबल। मैंने और बागा ने भी सुबह फोन किया था, तब भी सेठ जी का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हो सकता है वो आइलैंड पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। हाँ। हाँ पांडे जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जेठा भाई अभी तक फ्लाइट में ही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मैं पापा को फोन करता हूँ। हाँ बेटा फोन लगाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, फोन स्पीकर पे होना चाहिए। हाँ। अब तक फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, अब फोन इज ऑफ। आप लोग समझ सकते हैं मामला क्या है। हाँ मतलब साफ है, वो पहले नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अभी बैटरी खत्म हो गई होगी और चार्जिंग भी नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, बराबर है। आप लोग भोले हैं या भोले बनने का नाटक कर रहे हैं? सच सामने है, फिर भी आप लोग सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब जेठालाल गोकुल धाम में नहीं आएगा, और आएगा सीधे हवालात में जाएगा। कुटीमुटी सर, आप जाकर जेठालाल के घर को सील कीजिए। अरे नहीं, एक मिनट रुक जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये जेठिया का फोन भी बंद आ रहा है। तू कुछ कर, हैं? कुछ कर। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करके देखता हूँ। हाँ। देखिए पांडे साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास जेठालाल के खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है ना पांडे साहब। तो अभी अपराध तो साबित नहीं हुआ है, हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। हाँ। सही बात है, हम लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएंगे। प्लीज आप घर सील मत कीजिए। हाँ प्लीज। देखिए हमारे पास कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स है और ये घर सील होकर ही रहेगा। बाप रे, इंटरिम ऑर्डर म्हणजे? हाँ, इंटरिम ऑर्डर मतलब एक ऐसा ऑर्डर कि जो आप लोग स्टे ऑर्डर लाओ उससे पहले उस घर को सील करने का हमें परमिशन। नहीं उससे पहले आप लोगों ने घर को बेच दिया तो? अंकल हम तो यहीं रहते, तो हम घर क्यों बेचेंगे? हाँ, हम क्यों घर बेचेंगे? हम रहेंगे कहाँ? अरे आप भी जेठालाल से मिले हुए होंगे तो? हाँ? मिले हुए? ये क्या बोल रहा है शंभू? ये देखो क्या बोल रहा है? हम लोग मिले हुए। चाचा जी शांत हो जाइए, वो कानून के सामने थोड़ा। देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, तो प्लीज कोऑपरेट। कुटीमुटी सर, अब आप प्लीज जाइए। क्या जाइए जी, मैं जब भी यहाँ से जाने के लिए निकलता कोई ना कोई मेरे को एक मिनट बोल के रोक देता।
फर्स्ट यू डिसाइड, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं नहीं, जाना जाना, जाने के लिए तो यहाँ आए हैं। नहीं आप जाइए, अब मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। नहीं नहीं, एक मिनट, रुक जाइए। देखो पांडे बेटा, देखिए चाचा जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब मैं मुंबई पुलिस की वर्दी पहनता हूँ तो मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, सिर्फ भारत माँ का बेटा हूँ। हाँ देखो भारत बेट, देखो मेहरबानी करके ये घर सील मत करो। सिर्फ एक बार जेठिया से बात हो जाने दो। मेरा दिल कहता है कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये घर सील कर दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? चाचा जी, चाचा जी, चिंता मत कीजिए चाचा जी, शांत हो जाइए। हाँ चाचा जी, तुसी फिक्र ना करो, और हम सब आपके साथ हैं। और जेठा भरा ने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो आप उनका घर कैसे सील कर सकते हैं? मैं उनका घर सील नहीं होने दूंगा। सॉरी, एक मिनट। देखिए पांडे जी, मैं एक पत्रकार हूँ। अरे यार, कितनी बार बोलोगे कि मैं पत्रकार हूँ? जितने आर्टिकल नहीं लिखे उतनी बार तो तुम पत्रकार बोल चुके हो। मैं कभी बोलता हूँ क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? एक बार बोले समझ में आ जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप इस तरह से भले आदमी को परेशान नहीं कर सकते। अरे बैंक के खातों में भले लोगों के ही पैसे थे जिसे जेठालाल खा गया। अब जेठालाल खुद तो फरार हो गया, लेकिन जिन लोगों के पैसे डूब गए उनकी परेशानियों का क्या? घर तो सील होगा, और किसी ने भी रोकने की कोशिश की, वो सीधे हवालात में जाएगा। और हाँ पत्रकार पोपटलाल, आपकी शादी नहीं हुई है ना? शादी करना चाहते हो या बाकी का जीवन हवालात में बिताना चाहते हो? पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। मोटी साहब, आप जाकर अपनी कार्रवाई कीजिए और जेठालाल के घर को सील कीजिए। अब देखता हूं 1 मिनट बोल के कौन रोकता है। आप जाइए। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, कल ठीक नहीं, मैं इन्होंने नहीं जानना। ओ सॉरी, प्लीज कोऑपरेट विद पुलिस। बस हो गया आप लोग का। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। थैंक यू। कुछ तो बोलना, घर बंद ना करे, बोलना। हाँ चाचा जी, हाँ प्लीज अंकल, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। एक बुजुर्ग आदमी की परेशानी देखिए, घर सील मत कीजिए, कोई तो रास्ता होगा ना। आई एम सॉरी, अब कोई रास्ता नहीं बचा। पांडे जी प्लीज घर सील मत कीजिए, जेठा भाई आ जाएंगे। हाँ प्लीज। पांडे जी, हम सब जेठालाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ओ अच्छा, जो जेठालाल को अच्छी तरह से जानता है ना, उसे मेरे साथ पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। आएंगे पांडे जी, आप जहाँ कहेंगे वहाँ आएंगे। बस एक बार आप जेठा भाई को आ जाने दीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सही बात है। और ये तो सोचिए, ये सब बातों के बारे में डाया बहन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? हाँ सोनिए। हाँ पांडे जी प्लीज आप घर सील मत कीजिए ना प्लीज। कहा ना कुछ नहीं हो सकता। जैसे गोडाउन सील हुआ है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सील हुआ है, वैसे ही अब जेठालाल का घर भी सील होगा, सील होगा, सील होगा, सील होगा। जेठालाल का घर सील, दुकान सील, गोडाउन सील, और जेठालाल का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ है। बैंक का घपला करके भाग गया। नहीं, जेठालाल ऐसा कर तो नहीं सकता, लेकिन पुलिस के पास सबूत है कि जेठालाल ने ऐसा किया है। मैं बहुत असमंजस में हूं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
भाई पुलिस के पास सबूत है, जब पुलिस की बात सही है या मैं, चंपक चाचा, टप्पू और गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी जो सोच रहे हैं वो सही है। इस वक्त हम दोराहे पे खड़े हैं, एक राह जा रही है जेठालाल के घपले की ओर और दूसरी राह इस सोच की ओर जा रही है कि पुलिस को गलतफहमी हुई है। कौन सी राह सही है कौन सी गलत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए हंसी की राह लेके आएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कहाँ गया जेठालाल। चाचा जी, टप्पू, सोड़ी, भिड़े, नड्डू काका और बागा, आप लोगों को भी बयान में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम इस गोकुल धाम सोसाइटी के एक में उस सेक्रेटरी हो ना, इसलिए तुमसे पूछताछ करनी पड़ेगी। और सोड़ी, तुमने जेठालाल को एयरपोर्ट छोड़ा था ना, तो तुम्हें भी पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। और हाँ, मेहता साहब और पोपटलाल और डॉक्टर हाथी, आप लोग जेठालाल को बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। हाँ। तो आप लोग को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों से। और हाँ, नड्डू काका और बागा, आप लोग तो उसकी दुकान में काम करते हो ना, तो आप लोग को भी आना ही पड़ेगा। अरे अरे, लेकिन पांडे जी, पुलिस स्टेशन तक जाने की क्या जरूरत है? जो पूछना है आप यहीं पूछ लीजिए ना। हाँ। नौकरी कहाँ करते हो? गदा इलेक्ट्रॉनिक्स में। खाना कहाँ खाते हो? पद्मावती भोजनालय में। और फिल्म कहाँ देखने जाते हो? थिएटर में। जो चीज जहाँ करनी है वहीं करते हो ना? हाँ। तो पूछताछ भी वहीं होगी जहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन चलो सबके साथ पुलिस स्टेशन। ओ टप्पू बेटा, तुम भी चलो। अरे टप्पू, हम भी तेरे साथ आते हैं। हाँ। हम लोग भी चलते हैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। हाँ, पांडे जी हम सब चलते हैं। अरे आप सब नहीं आ सकते। नहीं पंडित जी, हम लोग आ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे अंदर। एडजस्ट कर लेंगे मतलब क्या है? अरे ये पिकनिक बस नहीं है, पुलिस वैन है, पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ। मुंबई दर्शन के लिए बस नहीं आई है। जिसका काम है वही लोग आएंगे। सर, पर टप्पू हमारा दोस्त है। हाँ। राणा बाबा। पापा? जहाँ टप्पू वहाँ हम। फ्रेंड्स, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, सब है ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, हम लोग हैं इसके साथ। हाँ, टेंशन मत लो। सुनो, पांडे जी, घर सील हो गए। हे भगवान। ये पांडे जी आपका कॉपी। यह सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप क्या चाहते हैं? आपको वहां के दिया जाए ये पेपर? सॉरी। इट्स योर कॉपी। यस। मिस्टर सेक्रेटरी, अब यह फ्लैट पुलिस कस्टडी के अंदर। जब तक बैंक और पुलिस आपको परमिशन नहीं देता, आप ये फ्लैट खोल नहीं सकता। और जब तक पुलिस का परमिशन नहीं, आप इसको बेच भी नहीं सकता। ओके। मिस्टर पांडे, माय वर्क इज डन। थैंक यू, थैंक यू। ओ भिड़े, यहाँ आने का है, वहां नहीं जाने का है। चलो चलो। कहाँ जा रहे थे? ये तो हमें मालूम। चलिए बहन जी, प्लीज गो बैक प्लीज। सॉरी।
મને તો બહુ ટેન્શન થઈ રહી છે. पुलिस इन लोग को हवाला कमेटी नहीं बंद कर देगी? रोशन भाभी ऐसा मत बोलिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. हे भगवान, आज क्या हो रहा है अपनी सोसाइटी में? जेठा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते. हाँ, पर अगर सच में जेठा भाई ने बैंक का घपला किया होगा तो? ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? ये कहाँ आके बैठ गए हम? पुलिस वैन में. वो तो दिख रहा है थोड़ी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग ये देखेंगे कि एक शिक्षक पुलिस वैन में बैठा है तो क्या सोचेंगे? सही बात है. आसपास के सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर हंसराज हाथी पुलिस वैन में. एक काम करता हूँ, मैं अपना चेहरा छुपा लेता हूँ. रुमाल तो मैं घर पे ही भूल के आ गया. पोपटलाल, जरा अपना छाता दो ना. क्या बोल रहे हैं हाथी भाई? मेरा छाता इन सब चीजों के लिए थोड़ी है. क्या कर दिया जेठालाल ने? कुछ समझ में नहीं आ रहा. इस तरह से पुलिस वैन में बैठ के जाना कितना शर्मनाक लग रहा है. ये लोग हमें गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना? हे भगवान, मुझे बचा लेना. इस उम्र में मैं जेल जाना नहीं चाहता. इस उम्र का क्या मतलब है नट्टू काका? कोई भी आदमी किसी भी उम्र में जेल नहीं जाना चाहता. जेल जाने की उम्र थोड़ी होती है. कम उम्र है तो चले जाओ, ज्यादा हो तो नहीं जाओ. मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई. लेकिन सगाई तो हुई है ना. मेरी तो अभी तक सगाई भी नहीं हुई है. नक्शिक कुंवार हूं. लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बिना वारंट के पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती. अरे लेकिन पांडे साहब का कोई भरोसा नहीं है. वो कुछ भी कर सकते हैं. देखा ना कैसे वैन में डाल दिया सबको. मुझे तो इनकी आंखें देख के ही डर लग रहा है. अरे आप सब टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा. पापा गलत कर ही नहीं सकते. हमें भी यही लगता है. टप्पू सब जानते हैं, लेकिन पुलिस के पास तो बैंक वालों के पास जेठालाल के खिलाफ सबूत है ना. ए बिल्ली मास्टर, तू ज्यादा सोच मत ना भाई. जेठिया बैंक का घपला कर ही नहीं सकता. हाँ चाचा जी, पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है. हो सकता है जेठा भाई के खिलाफ किसी ने षड्यंत्र किया हो. अरे पर किसने किया होगा ऐसा षड्यंत्र? सब लोगों ने मिलकर जेठाप्रा को फोन लगाया. जेठाप्रा का फोन ही नहीं लगा. अरे यार, बस एक बार जेठाप्रा से बात हो जाए. आएगा, जेठालाल का फोन आएगा. मुझे पूरा विश्वास है जेठालाल का फोन आएगा. चाचा जी, आप हिम्मत रखना, कुछ नहीं होगा. हाँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता. हाँ. लेकिन पक्का गिरफ्तार नहीं करेंगे ना हमें? नहीं भाई. वो शुभ शुभ बोल पिड़ू. हाँ, लेकिन पता नहीं पांडे जी क्या करेंगे. अभी पता चल जाएगा. आ गया पुलिस स्टेशन. चलो. अरे जल्दी, गार्डन में नहीं आ रहे हो, पुलिस स्टेशन में आ रहे हो. पाटिल सर, इन सब के नाम और एड्रेस लिखो. सर एड्रेस तो एक ही है इन सबका. अरे एड्रेस मतलब क्या सब लोग एक ही फ्लैट में रहते हैं? नहीं सर. सबका नाम भी अलग है ना? जी सर. नटू बाका क्या गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं? नहीं पांडे जी, हम लोग तो भादरण नगर में रहते हैं. मलाड वेस्ट. सब इसको बोलने का, पाटिल को बोलने का. वो देख, कौन है? अरे हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का गफला किया ना जेठालाल. वो जो सफेद टोपी वाले चाचा जी है ना, वो उनका बाप है. और वो जो बाजू में खड़ा है ना, वो उनका बेटा है. और ये सब पड़ोसी है. इनको अपने पांडे साहब ने गिरफ्तार करके लाया है. तुम देखना पांडे साहब इनकी कैसी बैंड बजाते हैं. इनकी तो बैंड बजानी ही चाहिए. हाँ. आखिर बैंक का 100 करोड़ रुपए लेके भागा है जेठालाल. हाँ बासुंदी बोलो. बासुंदी, अब मैं मटर का क्या करूं? अब एक एक दाना चेक करके तो नहीं ले सकता ना. बासुंदी, यहाँ 100 करोड़ का घपला हुआ है. अब मैं 100 रुपए के मटर पे ध्यान दूं या 100 करोड़ के घपले पर करूं? एक काम करो, तुम आलू मटर की सब्जी बना दो. मतलब आलू की सब्जी बना लो, वो खा लूंगा बस. आई एम सॉरी बासुंदी. ओके. क्या करें इस मटर का? पांडे साहब, ये तो कानूनन मैटर है, तो लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड. अरे यार, क्या बात कर रहे हो? मैं 100 रुपए के मटर के लिए कोर्ट में जाऊं? 100 रुपए? मुझे लगा आप जेठालाल के मैटर की बात कर रहे हैं. मैं मैटर की नहीं, मटर की बात कर रहा हूं.
मटर। पांडे जी, मटर के मैटर को छोड़िए। हम सब यहाँ इतने परेशान हैं, हम सब निर्दोष हैं, और आप मटर की बात कर रहे हैं। पोपटलाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि बीवी का फोन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग की शादी हुई ना? जरा इसको बताओ, बीवी का फोन आता है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब बीवी का फोन आता है ना, तो उसके साथ आलू मटर टमाटर की बात करनी पड़ती है। पाटिल, जानते हो, एक बार इसके बीवी का फोन आया तो इसने उठाया नहीं। जानते हो क्या हुआ? बेचारे का डिवोर्स हो गया। फिर क्या? मैंने दूसरी शादी कर ली। बोलो, यहाँ लोगों की 2-2 शादियां हो रही है, मेरी एक शादी नहीं हो रही। चिंता मत करो, तुम्हारी भी हो जाएगी। ए पाटिल, ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, मैरिज ब्यूरो नहीं है। क्या तुम शादी का लगा के रखे? हाँ? यहाँ 100 करोड़ के घपले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सॉरी सर। दूसरी शादी कर ली, मेरी एक भी नहीं हुई। और पोपटलाल, तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए पांडे साहब, पोपटलाल की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। चुप रहो पोपटलाल। अब आप ये बताइए आगे क्या करना है, प्लीज। तुम सब पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई मतलब पूछताछ ही ना पंडित जी? नहीं, जरूरत पड़ी तो तुम सबको गिरफ्तार करूंगा, हवालात की हवा भी खिलाऊंगा। गिरफ्तार? हवालात की हवा? पांडे जी, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। हाँ, आप हमें ऐसे कैसे जेल में बंद कर सकते हैं सर? हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। चांद चांद, ये कोई सब्जी मार्केट नहीं है। तो पांडे जी, वो वाइफ का फोन है, उठाओ। ये पुलिस स्टेशन है। अरे लेकिन आप ही ने थोड़ी देर पहले बोला ना कि वाइफ का फोन आया तो उठाना ही चाहिए। उठाना चाहिए नहीं बेटे, उठाना पड़ता है। पांडे साहब ने कहा उठाना पड़ता है। तो बात करो जरा, क्या है वो, टेंशन में होगी ना इसलिए फोन किया होगा। हाँ, कर लो। हाँ, हेलो माधवी, बोलो। हाँ अहो, क्या हो रहा है उधर? पांडे जी बोल रहे कि पूछताछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हमें गिरफ्तार भी कर लेंगे। ओके भाई। ओहो, तुम एक काम करो, तुम सब वहाँ पे मिलके प्रार्थना करो कि ऐसा कुछ ना हो। हम लोग जल्दी ही घर पे आ जाएंगे। हाँ, चलो रखता हूँ। ओ मास्टर जी, हाँ? यहाँ क्यों आए फोन रिसीव करने को? नहीं, मुझे लगा ये वाईफाई वाइफ जोन होगा, मतलब वाइफ से यहाँ बात करनी। ये यहाँ मैं आता हूँ प्राइवेसी के लिए, सबके लिए जगह नहीं है ये। सॉरी। चलो बात। सॉरी। कमाल है। सबको अंदाजा था ना कि जेठालाल भाग जाने वाला है। नहीं पंडित जी, बिल्कुल नहीं पता था। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, हमें कुछ पता नहीं। देखिए पांडे साहब, हमारा विश्वास कीजिए, हमें सचमुच कुछ नहीं पता। अच्छा, हमें तो जो नहीं पता है वही पता करना है। और करते हो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, जो बात पता नहीं है उसको पता कैसे कर लेंगे? और यहाँ पते की बात तो हो ही नहीं रही है। ये तुमने पते की बात की पोपटलाल। अरे क्या पता लगा के रखा है? आप लोगों को इसकी ताकत पता है? हाँ, इसकी ताकत पता है? रट्टू काका की? अरे मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस डंडे की ताकत की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टिक। अच्छा, एक पड़ेगा ना तो सब लापता हो जाएंगे, और जो नहीं पता है ना वो भी पता चल जाएगा। सॉरी पार्डन, जब हम इनके सोसाइटी में गए थे तो 2 लोग गायब हुए थे। एक था मिस्टर अय्यर और दूसरा बबीता। बड़ा उनका नाम याद रहता है। उन दोनों का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। उन दोनों को कांटेक्ट करो और बोलो पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। यस सर। समझे? इस घपले में सब के सब मिले हुए हैं, सबको हवालात की हवा खिलानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। ओ चुप रहिए सोडी साहब। बोलने तो दो। मैं जब पूछूं तभी बोलना।
जब तक मैं ना पूछूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो पांडे बेटा, बेटा नहीं चाचा जी। हाँ, मैं आपको बोल चुका हूँ चाचा जी, जब मैं मुंबई पुलिस की वर्दी पहनता हूँ तो मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भारत माँ का बेटा हूँ। भारत माता की जय। देखो इंस्पेक्टर पांडे, तुमको जो ठीक लगे वो तुम करो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बैंक का घपला कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ पांडे जी, हमारे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा? यस यस, ही इज अ थरो जेंटलमैन, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। देखो मेरी बात पे भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा बेटा बैंक का घपला कर ही नहीं सकता। ओ चाचा जी, आप बार बार क्या रट लगा रहे हैं कि मेरे बेटे ने घपला नहीं किया है, मेरे बेटे ने घपला नहीं किया है। बैंक वालों ने पूरी इंक्वायरी की है और ये रहा उसका प्रूफ। आपने कागज नहीं देखा? आपका घर सील कर दिया, दुकान सील कर दिया, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा? पुलिस ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती। हमारे भी घर के प्रॉब्लम होते हैं, आप लोग क्यों टाइम पास करेंगे हम लोग? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं चाचा जी आप? वास्तविकता में आइए। जय हिंद सर। सर, हमने जेठालाल के पिता और पुत्र को यहाँ पर कार्रवाई के लिए बुला लिया है, उनके पड़ोसी और मित्रों को भी बुला लिया है। जैसे हमें कोई जानकारी मिलती है मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। ओके सर, जय हिंद। हाँ पाटिल, कमिश्नर साहब का फोन था, ऊपर से बहुत प्रेशर है। इन सबके नाम डिटेल सब लिख लिया ना? जी सर। घपला करने वाले भाग कर वहां मजाक करते हैं, तकलीफ अपने को भोगनी पड़ती है। बोलो। ये तो अपना काम है ना सर। मालूम है, तो ऐसा बोलने के लिए बोलना पड़ता है ना? हाँ सर। तकलीफ मुझे भी हो रही है। जिसके बेटे पे भगोड़ा होने का इल्जाम लगाओ, उस बाप पे क्या बीतती है ये अभी मैं ही समझ सकता हूँ। जब तक पापा से बात नहीं हो जाती मैं मानूंगा ही नहीं कि पापा ने कुछ गलत किया है। बेटा, किसने क्या गलत किया है और क्या नहीं गलत किया है, अभी उसे पूछताछ रूम में ले जाऊंगा ना, सब पता चल जाएगा ना? लेकिन पांडे जी। पोपटलाल, सबसे पहले तुम चलोगे। सबसे पहले मैं क्यों? सबसे पहले तुम क्यों नहीं? मैं ये कह रहा था कि आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी है वो तो सबके साथ ही कर लीजिए ना, यहीं पर। मुझे अकेले को अंदर क्यों लेकर जाना है आपको? पोपटलाल, मेरी मर्जी है, सबसे पहले मैं किसे ले जाऊं। तुम चलो। हौलदार, इसको लेके आओ। चलो। ये तो अंदर मार रहे हैं। ये तो गलत है, बात सिर्फ पूछताछ की हुई थी। एग्जैक्टली। ये लोग मुझे भी मारेंगे? मुझे तो आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। पुलिस गुनहगार के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाती। अगर सही जवाब नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। इसके भाई ने 2300 रुपए का घपला किया था और कबूल नहीं कर रहा था, तो इसको पड़ी। सिर्फ 23 रुपए के लिए ये हाल किया, इतना मारा है तो 100 करोड़ के लिए। देखिए, अंदर से जो आवाजें आ रही थी इसका मतलब ये चोर की आवाजें थी, पोपटलाल की आवाज नहीं थी। इसलिए शांत रहो, सब ठीक होगा, शांत रहो। क्या है ना, वो पुलिस स्टेशन में पूछताछ कैसे अनुभव नहीं है ना, तो डर लग रहा है। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो भिड़े मास्टर, जैसे हम लोग रोज पुलिस स्टेशन में जाके नाश्ता करते हैं। फिर हमें भी अनुभव नहीं है भाई। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। हिम्मत। डॉक्टर हंसराज हाथी, आप आइए। हिम्मत रखो हाथी भाई। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ भाई। एक सामान्य व्यक्ति पुलिस को देख के डर जाता है, और हमसे तो पुलिस ने पूछताछ प्रारंभ कर दी है, वो भी जेठालाल की वजह से। पुलिस हमारी मदद के लिए है, पुलिस का सहयोग करना चाहिए, लेकिन
स्थिति की भयावहता का पता तब चलता है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। पुलिस पूछताछ कर रही है और मुझे सबसे ज्यादा चिंता जेठालाल की वजह से चंपक चाचा और टप्पू की है। दोनों की मनस्थिति अभी बड़ी खराब है, लेकिन मन में एक संभावना भी जाग रही है कि आज की इस पूछताछ में जेठालाल के सच का जरूर पता चल जाएगा, जेठालाल से संपर्क भी हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना मात्र है, क्या होगा और क्या नहीं होगा इस परिस्थिति के बीच में इस वक्त हम झूल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? बस प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपके लिए जरूर अच्छा होगा। हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.